हमने जो सोचा क्या हम उसे पा सकते हैं? जी हाँ, हम पा सकते हैं, क्योंकि हमने सोचा तो हम कर सकते हैं। जो चीज़ सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो ही कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। इससे में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम वो जो सोचते हैं ना वो ही हम कर पाते हैं। जितनी हमारी सोच होती है उतना ही हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना है, और बड़ा सोचना है तो बड़ा ही पाना है। तो उसमें आपकी मदद करने के लिए, आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स में फुल मार्क्स लाने के लिए मैं आपकी हेल्प के लिए तत्पर हूँ। मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज की पार्ट 2 की वीडियो, जिसमें आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद ट्रिक्स के साथ हम उनको कैसे कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोई धन 3 वर्ष के लिए ब्याज पर उधार दिया गया। 3 साल की बात कर रहे हैं, 3 साल में हमें जो भी मिलना है ये है। अब देखें, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 अधिक ब्याज मिलता। अब मैं आपको जो ट्रिक सिखाने जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से समझना है। पहले आप लोगों को ये देखना है 360 रुपये कितनी साल में मिलेंगे। 360 रुपये आपको मिलेंगे 3 साल में, तो 3 से पहले इसको भाग कर लो, 120 रुपये मतलब हर साल मिलते हैं। 2% पे अगर मैं देखूं तो 2% जो होगा आपका वो 120 रुपये देगा आपको, लेकिन परसेंटेज टोटल कितना होता है हमारे पास? वो होता है 50%, सॉरी 100%। तो इसमें 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा 100% आपको मिल जाएगा। तो ये 100% आपको पूरा आपका जो धन है वो बता के जाएगा। तो इधर 50 की मल्टीप्लाई हुई तो इधर भी 50 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12 पंजे 60 और 2 जीरो हमारे पास है, तो आपका जो धन है वो है 6000 रुपये। फिर से समझ लीजिए कि अगर हमारे पास जो धन दिया है इस 2% की वजह से कितना अधिक धन मिलेगा वो देखेंगे, वो है 360 रुपये। तो 2% पे हमें 360 रुपये मिल रहा है, लेकिन 3 साल में मिल रहा है, तो इसलिए इसे 1 साल में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हर साल की बात करेंगे और हर साल से आंसर निकाल लेंगे फटाफट। तो 360 रुपये अगर आपको 3 साल में मिलते हैं तो हर साल आपको 120 रुपये मिलते हैं, और 120 रुपये जो है ये आपके 2% के बराबर होते हैं। अब 2% के ये बराबर है, और आपको करना है 100%, क्योंकि आपका जो धन होता है वो पूरा 100% होता है। तो इसको मैंने 100% किया, 50 से मल्टीप्लाई की करके, तो 100% बराबर 120 गुना में 50 करेंगे तो 6000 रुपये आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना होता है, विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। तो इसमें ना तो पुरानी दर निकालने की ज़रूरत है और ना ही बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आ गया होगा इस ट्रिक के साथ। जिसको भी अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपये है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा? देखिए, अभी हमारे पास 800 रुपये है और 920 रुपये हमारे पास पहले से दिया हुआ है कि हमारे पास 3 साल में 920 रुपये हो जाएंगे। तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर पहले वाले मिश्र धन की तरफ जाएंगे तो पहले वाली दर निकालनी होगी, जो कि हमें नहीं निकालनी है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो दूसरी ट्रिक समझ लीजिए। अब हमें क्या करना है कि 3% की वृद्धि हमारे ब्याज में होने वाली है, जो दर प्रतिशत है वो 3% बढ़ जाएगा। तो 3% का हम ब्याज निकाल लेंगे और उसको इस मिश्र धन में ऐड कर देंगे, तो नया मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, 800 रुपये का 3 वर्ष का 3% का मिश्र धन निकालेंगे, तो ये होता है मूलधन गुणा दर, दर 3 है, गुणा समय बटे में 100। तो इस 3% की वजह से 8 3 24 3 72 रुपये का फर्क आएगा। अब उसने कहा था 3% की हमने वृद्धि की है, तो हमें कितना अधिक मिश्र धन प्राप्त होगा, मतलब नए वाला मिश्र धन आपसे पूछा है। तो 72 रुपये ज़्यादा मिलेगा, और 920 पहले ही मिल रहा था, 72 और मिलेगा, तो आपका 992 रुपये आपको प्राप्त हो जाएगा। नए वाला मिश्र धन जो आएगा वो 992 रुपये होगा। ये कैसे निकाला है फिर से समझते हैं। जो 800 रुपये है
उस पे 3 साल में हमें कितना ब्याज मिलना है, उस ब्याज को मिला के हमें टोटल मिश्र धन कितना है, वो है 920 रुपये। ये हमें पहले से दिया हुआ है। अब 920 रुपये हमें दिया हुआ है, उसने कहा कि इससे ऊपर अब अगर हम 3% की ब्याज की दर में वृद्धि कर दें, ब्याज की दर तो पता ही नहीं है, वृद्धि किस में करेंगे, तो वृद्धि नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करना है कि या तो पहली ब्याज ढूंढ लें, वो नहीं ढूंढेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हमने देखा कि 3% की जो ये ब्याज दर में वृद्धि हुई है, तो 3% से ही कितना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 800 रुपये मूलधन है, वर्ष हमारे पास है और दर 3% बढ़ानी है, तो 3% पे कितना ब्याज 3 साल में मिल जाएगा 800 रुपये का, वो हमने कैलकुलेट किया, वो है 72 रुपये। तो पहले 920 रुपये मिल रहा था, 72 और ज़्यादा मिल गया, तो हमारे पास 992 नए मिश्रधन आ गया। मज़ा आ गया ना, ऐसे ही मज़ा आता है, ऐसे ही आराम से हम क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए लाइक कर दीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, जहाँ क्वेश्चन में मज़ा आ जाए वहीं लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन में क्या है, ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। देखिए 8 वर्ष में डबल होना है, 8 वर्ष में 100 रुपये बनाने हैं, 8 वर्ष में 100 रुपये बनाने, दुगने का मतलब है तो 100 है तो 100 और बनाने हैं। तो हर साल कितने रुपए बनाने पड़ेंगे वो देखो, 100 और 8 साल में बनेंगे, तो 8 से भाग कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, दशमलव लगाएंगे, 8 पंजे 40, तो 12.5% की दर से 8 वर्ष में कोई भी धन दुगना हो जाता है। बड़ी मज़ेदार ट्रिक है, किसी को समझ में आई होगी और किसी को नहीं आई होगी। डिटेल में समझा देता हूं कि अगर हम देखें, हमें ये देखना है कि 8 वर्ष में हमें दुगना करना है अपना धन। अगर मान लिया हमारे पास 100 रुपये हैं तो हमें उन 100 रुपये को 200 रुपये बनाना है। जब हमें 100 रुपये के 200 बनाने होते हैं तो इसका मतलब होता है हमें 100 रुपये ब्याज कमाना है 100 रुपये के ऊपर। 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रतिशत 100 के हिसाब से चलती है, तो दर प्रतिशत उसी हिसाब से निकालनी होती है, इसलिए हमेशा 100 लेते हैं। अगर 100 लेके चलेंगे तो सीधा भाग करके ही उत्तर आ जाएगा। तो जब भी आपसे पूछे कितने वर्षों में दुगना है तो सिर्फ दुगने में ये ट्रिक लगानी है। अगर दुगना है तो आपको क्या करना है कि जितना भी आपको वर्ष दिया है उससे आप 100 को भाग कर दीजिए, आपका प्रतिशत आ जाता है। ये आपकी ट्रिक होती है। लेकिन ये होता कैसे है, n-1 इंटू 100 बटे में समय कर देते हैं तो दर आ जाती है। ये आपकी ट्रिक होती है। लेकिन यहाँ जैसे n 2 था दुगना, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो जहाँ भी दुगना होगा वहाँ हमेशा बस 100 को आप वर्ष से भाग कर देंगे तो आंसर डायरेक्टली आएगा। लेकिन n अगर दुगने से ज़्यादा कुछ और है तो फिर यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर समय निकालना है तो दर से भाग करेंगे और दर निकालनी है तो समय से भाग करेंगे। यहाँ हमें दर निकालनी थी तो इसलिए हमने समय से भाग कर दिया 100 को, तो हमारा आ गया 12.5%। तो 12.5% की दर से। अब दूसरी जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूँ तो आप एक बात देखें, अगर मुझे 12 रुपये, ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पे 12% का मतलब हो गया 100 रुपये पे मुझे 12 रुपये मिलेंगे। इस बात को जो समझ जाएगा उसको प्रतिशत में कोई फॉर्मूला यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा, साधारण ब्याज आपका यूं ही आ जाएगा प्रतिशत को यूटिलाइज करके। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि 12% के हिसाब से 12%, 8 साल तक 12 रुपये, 12% का मतलब 100 रुपये पे मुझे 12 रुपये मिलेंगे। तो 12 रुपये मुझे हर साल मिलेंगे और 8 साल तक कितने रुपए मिलेंगे, 96 रुपये, जो कि मुझे 100 रुपये नहीं हो पाएंगे क्योंकि 100 के 100 और करने तभी डबल होगा। 12.5 रुपये के हिसाब से अगर 12.5% की दर है तो 12.5 रुपये हर साल मिलेंगे और 12.5 का 8 गुना 100 होता है, जो कि मेरा डबल कर देगा धन को। तो यही मेरा आंसर है। फिर आपको कुछ भी ट्रिक यूज नहीं करनी है, ऐसे आप इसको निकाल पाएंगे विद इन सेकेंड। आया ना मजा? तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। 25,800 रुपये का 14% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बस ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन लिया क्यों है, क्योंकि 1 वर्ष 4 महीने का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझाने के लिए। तो आपसे ब्याज पूछा है, ब्याज बराबर होता है मूलधन 25,800
गुणा दर, दर है 14 गुणा समय। तो जो ये समय है 1 वर्ष 4 महीने है। 1 वर्ष 4 महीने का मतलब क्या होता है यहाँ समझें। 1 और 4 महीने को लिखा जाता है 4/12। तो 4 तिये 12, 3 एकम 3 और 1 4/3, ऐसे करके हम इसको लिखेंगे। इतनी साल काउंट की जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 बटे में 100। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो ये आपको कैलकुलेट करना था और इस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे। 3 से इसको काट देते हैं। 3 × 8 = 24, 3 × 18, 14 × 4 = 56, 86 और 56 की मल्टीप्लाई देख लेते हैं कितनी आती है। 6 × 36, 8 × 48 और 30 78 और 3 81, 8 8 × 5 = 40 और 48। तो 4816 जो है हमारा उसका ब्याज हो जाएगा 25,800 रुपये का। 1 साल 4 महीने का ये ब्याज निकल के आ जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या है कि 25,800 रुपये का 14% का 1 साल का निकाल लें। 1 साल का 1 साल का जो आएगा 4 महीने का उसका 1/3 होता है, क्योंकि 4 महीने साल में 3 बार बनते हैं, तो इसलिए 1/3 हो जाएगा। जो आप 1 साल का निकालेंगे उसका 1/3 और कर देना और वो जो आएगा उसे 1 साल वाले में ऐड कर देना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 4816। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। जिसको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं समझा दूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। आप यहां समझेंगे तो बहुत आसान सी ट्रिक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बड़े मजे से इसका आंसर आ सकता है। कैसे, देखो, किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। मूलधन का 1/5 होने का मतलब, ये जो 1/5 होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हमें 1 रुपये का ब्याज मिला अगर मैंने 5 रुपये ब्याज पे लिए हैं। समझ में आया। अगर आपसे ऊपर संख्या छोटी दी है और नीचे संख्या बड़ी दी है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है मूलधन का इतना हुआ है और उसमें ऊपर संख्या छोटी नीचे बड़ी होती है, ये अब बिल्कुल एक अनोखी ट्रिक है, अलग है। आप लोगों को समझ में आएगा तो आप मोर जबानी ओरली सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो ठीक है फिर वो घिसी पिटी पहली ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको हम ब्याज समझते हैं और नीचे वाली संख्या को हम मूलधन मानते हैं। तो इससे समझ में आता है कि हमें 5 रुपये पे 1 रुपया मिलता है। 5 रुपये पे 1 रुपया मिलता है हर 4 साल में। आपसे पूछे ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो ये आपका ब्याज हो गया। तो ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन जो कि यहाँ 5 रुपये है, गुणा में समय, समय जो है कि 4 वर्ष है उसे यहाँ रखेंगे। फिर से आप देखेंगे तो जो दर आएगा, दर होता है आपका ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। सिंपल जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक हमने यूज की थी वो बस यहाँ की थी। इसमें हमने अपना दिमाग लगाया कि जो ये ऊपर संख्या है ये हमारा ब्याज है और नीचे मतलब मूलधन। तो अब हमारे पास क्या होता है, इसको देखें, 5 चौक 20 पंजे 100, तो 5%, तो 5% की दर पर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 तथा 5 वर्ष में 750 हो जाता है, मूलधन कितना है। देखिए 690 रुपये 5 साल में और 750 3 साल में और 750 5 साल में, मतलब 2 साल में आपने कितने रुपए बढ़ गए इसमें, 60 रुपये। और साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, इसका मतलब आपको हर साल 30-30 रुपये मिलते हैं। अब आप देखें ये 3 साल का आपका साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, तो ये आपका है मिश्र धन।
तो आप ये देखें 3 साल में के बाद जाके 690 मिश्र धन बना है, और 1 साल में 30 रुपये मिलते हैं, तो 3 साल में आपको 90 रुपये ब्याज मिला होगा। इसमें 690 में 90 रुपये आपका ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर उसे मैं निकाल दूं तो आपका मूलधन निकल के आएगा जो कि 600 रुपये है, तो आपका आंसर 600 रुपये आ जाएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, कोई धन है साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपये हो गया, तो 690, इस 690 में हमारा 3 साल का ब्याज है, इस 690 में 3 साल का ब्याज है, और 750 में 5 साल का ब्याज है, तो यहाँ 2 साल का अंतर है। 2 साल में कितना अंतर आया? 2 साल में 60 रुपये का अंतर आया, तो हर साल 30 रुपये का अंतर आता है। और ये 690 3 साल में इकट्ठे हुए हैं, तो 90 रुपये मैंने 3 साल में ब्याज कमाया होगा और वो इसमें जोड़ दिया होगा, तो इसे हटा दूं तो मेरे 600 रुपये जो है मेरा मूलधन निकल के आएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखा हो आपने कि आज हमने जो साधारण ब्याज की ट्रिक्स सीखी, और बिल्कुल अनोखी है, अलग है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। ज़्यादातर जो ट्रिक्स हैं वो याद करने के लायक नहीं है, बिल्कुल सीधा सा आपके दिमाग में बैठना है। मैंने आपको वो तरीका सिखाया है जो आपको मुंह ज़बानी आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चन पार्ट, ब्याज की जो ट्रिक्स होंगी वो बताने के लिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.